नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ऐतिहासिक सवाल पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग गहराई से जानते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि प्राचीन भारत में ब्राह्मण परंपरा और बौद्ध धर्म के बीच इतना बड़ा वैचारिक टकराव पैदा हुआ? क्या सच में बौद्ध धर्म ने उस समय की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को चुनौती दी थी? इस वीडियो में हम इतिहासकारों के विचारों, प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्राह्मणों को बौद्ध धर्म से इतनी दिक्कत क्यों थी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे आपको कई ऐसे तथ्य जानने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए आज कुछ नया जानने का प्रयास करते हैं। ब्राह्मणों को बौद्ध धर्म से बहुत दिक्कत इसलिए थी क्योंकि इस धर्म ने उनकी पूरी व्यवस्था को चुनौती दी थी, जो उनकी पीढ़ियों से चली आ रही थी और जिसमें उनका उच्च स्थान सुरक्षित था। आखिरकार ये दिक्कत इतनी गहरी थी कि उन्हें चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि बौद्ध धर्म ने सिर्फ उनके धार्मिक आधार को ही नहीं बल्कि उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को भी खतरे में डाल दिया था। इतिहास के तथ्यों से ये साफ दिखता है कि भगवान बुद्ध के समय से लेकर गुप्त काल तक और उसके बाद भी ब्राह्मणों ने इस धर्म को अपने लिए खतरा माना, क्योंकि ये उनके वैदिक रीतियों और वर्ण व्यवस्था के बिल्कुल विरोधी था। जैसे कि इतिहासकार D.N. झा ने अपनी किताब अगेंस्ट द ग्रेन में लिखा है कि ब्राह्मणिक संप्रदायों ने बौद्ध और जैन धर्म के प्रति बड़ी शत्रुता रखी थी और इसलिए उन्होंने स्तूपों, विहारों और मंदिरों को नष्ट करने और अपने अधीन करने की कोशिश की। ये सिर्फ एक आधुनिक विचार नहीं है, बल्कि पुराने ग्रंथों जैसे दिव्यावदान में भी इसका उल्लेख मिलता है, जहां पुष्यमित्र शुंग जैसे ब्राह्मण राजा को बौद्धों के खिलाफ उत्पीड़न करते दिखाया गया है। बौद्ध धर्म की शुरुआत में ही ब्राह्मणों को दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि बुद्ध ने वेदों को अप्रमाण्य माना था। वैदिक काल में ब्राह्मणों का पूरा अधिकार वेदों पर था, जो उनके द्वारा ही लिखे और पढ़े जाने वाले माने जाते थे, और यज्ञ याग के माध्यम से उनका जीवन चलता था। बुद्ध ने इसको सीधा चुनौती दी और कहा कि वेद दिव्य नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा बनाए गए हैं और उनमें बलि जैसी प्रथाएं अमानवीय हैं। इससे ब्राह्मणों को चिढ़ इसलिए हुई क्योंकि उनकी पूरी जीविका यज्ञों से जुड़ी थी, जहां लोग उन्हें दान देते थे और उनकी श्रेष्ठ स्थिति बनी रहती थी। इतिहासकार रोमिला थापर ने अपने कार्यों में श्रमण परंपरा को ब्राह्मण परंपरा के विरुद्ध बताया है और कहा है कि ब्राह्मणों ने श्रमणों को नास्तिक कहकर उनसे अलग किया था, क्योंकि वे उनके वैदिक विश्वास तंत्र को कमजोर कर रहे थे। बुद्ध के सुत्तों जैसे वासेट सुत्त और अस्सलायन सुत्त में साफ दिखता है कि बुद्ध ब्राह्मणों से वाद विवाद करते थे और कहते थे कि ब्राह्मण जन्म से नहीं बल्कि कर्म से बनता है। ये बात ब्राह्मणों के लिए बहुत परेशान करने वाली थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा वर्ण व्यवस्था को दिव्य माना था और खुद को सबसे ऊपर रखा था, जैसा कि मनुस्मृति में वर्णित है। आगे बढ़ते हुए ये दिक्कत और गहरी होती गई, क्योंकि बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को अस्वीकार किया था, जो ब्राह्मणों की बुनियाद थी। ब्राह्मणों का समाज में सबसे ऊंचा स्थान इसलिए था क्योंकि वे जन्म से ब्राह्मण थे और इससे उन्हें पूजा पाठ, अनुष्ठानों और शिक्षा का अधिकार मिलता था। बुद्ध ने कहा कि सभी इंसान बराबर हैं और कोई भी व्यक्ति संघ में जा सकता है, चाहे वो क्षत्रिय हो, शूद्र हो या कोई और। इस समानता के संदेश ने ब्राह्मणों को चिढ़ दी, क्योंकि इससे उनकी एकाधिकार व्यवस्था टूट रही थी। इतिहासकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने लेखों में इसे ब्राह्मणिक प्रतिक्रांति कहा है और बताया है कि ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म से इसलिए नफरत की क्योंकि ये उनकी जाति आधारित प्रभुत्व व्यवस्था को समाप्त कर रहा था। अंबेडकर के अनुसार देशी भारतीयों को अछूत बनाया गया क्योंकि वे प्राचीन बौद्ध पहचान से जुड़े थे और ब्राह्मणों ने उन्हें दबाया। इतिहास में ये भी दिखता है कि अशोक के समय जब बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिला तो ब्राह्मणों का प्रभाव कम हो गया था और ये उनके लिए बड़ी समस्या बन गई थी। पुष्यमित्र शुंग के समय में ये चिढ़ और अधिक स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि वो स्वयं एक ब्राह्मण थे और मौर्य साम्राज्य के बाद उन्होंने बौद्धों के खिलाफ कदम उठाए।
दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र ने अपनी सेना के साथ स्तूपों को नष्ट किया, मठों को जलाया और भिक्षुओं को मारने के लिए 100 दीनार का इनाम रखा था। इतिहासकार D.N. झा इस घटना का विस्तार से उल्लेख करते हैं और बताते हैं कि पाटलिपुत्र के कुक्कुटाराम मठ और अशोकन स्तंभ युक्त सभा को नष्ट किया गया। पुरातात्विक प्रमाण भी इसे समर्थन देते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के सांची, सतधारा और देउर कोठार में क्षतिग्रस्त स्तूपों के संकेत मिले हैं। कौशाम्बी के घोषिताराम मठ में आग लगाने के चिन्ह भी इसी काल के बताए जाते हैं। ब्राह्मणों को ये चिढ़ इसलिए थी क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था, जिससे उनका पुराना वैदिक प्रभाव कम हो रहा था और अब पुष्यमित्र जैसे राजा उनके प्रभाव में आ गए थे, जो उन्हें सत्ता वापस दिलाने का अवसर दे रहे थे। यह ऐतिहासिक तथ्य माना जाता है कि ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को अपने लिए राजनीतिक खतरा समझा था, क्योंकि ये उनके राजनीतिक गठबंधनों को भी प्रभावित कर रहा था। गुप्त काल में भी ये समस्या जारी रही, क्योंकि गुप्त शासकों ने ब्राह्मणिक हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया और बौद्ध स्थलों को अपने अधीन करना शुरू किया। सारनाथ में ब्राह्मणिक भवन बनाए गए, जहां मौर्य काल की सामग्री का उपयोग किया गया और बौद्ध भिक्षुओं को हटाया गया। श्रावस्ती में भी कुषाण कालीन बौद्ध स्थल पर गुप्त काल का रामायण पैनलों वाला मंदिर बना दिया गया। इतिहासकार कनाई हजरा ने कहा है कि ब्राह्मणों के सामाजिक राजनीतिक प्रभाव बढ़ने से बौद्ध धर्म का पतन हुआ, क्योंकि ब्राह्मणों ने राज्य प्रशासन में अपना स्थान बना लिया था। शंकराचार्य के समय में ये तनाव अपने चरम पर था, क्योंकि उन्होंने अद्वैत वेदांत के माध्यम से हिंदू धर्म को पुनर्गठित किया और बौद्ध विचारों को आत्मसात करते हुए भी उनके संस्थानों को कमजोर किया। नेपाल और हिमालय के क्षेत्रों में बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे मंदिर पहले बौद्ध स्थलों से जुड़े बताए जाते हैं, जिन्हें बाद में हिंदू रूप दिया गया। इतिहासकार डैनियल राइट जैसे विद्वानों ने ऐसे अभिलेखों का उल्लेख किया है, जिनमें स्थानीय राजाओं ने बौद्ध मठों पर आक्रमण किए और ब्राह्मणों को अपने क्षेत्रों में आमंत्रित किया। D.N. झा और अन्य इतिहासकारों ने भी प्रमाण दिए हैं कि मथुरा के भूतेश्वर और गोकर्णेश्वर मंदिर पहले बौद्ध स्थलों से जुड़े थे, जिन्हें बाद में ब्राह्मणिक रूप दिया गया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में भी कई बौद्ध स्थलों के नष्ट होने के संकेत मिले हैं। मिहिरकुल जैसे हूण शासक ने भी अनेक स्तूपों को नष्ट किया और चीनी यात्री हुएनसांग के विवरणों में ये उल्लेख मिलता है कि गांधार और उड्डीयान क्षेत्रों में अनेक संघाराम उजड़ चुके थे। गौड़ के राजा शशांक ने बोधगया में बोधि वृक्ष को काटा और बुद्ध की प्रतिमा को शिव से बदल दिया। इन सभी घटनाओं से ये स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणों को बौद्ध धर्म से दिक्कत थी, क्योंकि ये उनके वैदिक अनुष्ठानों, जातिगत श्रेष्ठता और पुरोहितवादी एकाधिकार को चुनौती दे रहा था। उन्हें चिढ़ इसलिए होती थी क्योंकि उनका पूरा सामाजिक ढांचा बदल रहा था और लोग समानता के संदेश से प्रभावित हो रहे थे। इतिहासकारों जैसे D.N. झा, रोमिला थापर, आम्बेडकर और A.L. बाशम ने इन तथ्यों का उल्लेख किया है और इसे केवल धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता के संघर्ष के रूप में भी देखा है। इसी प्रकार मध्यकाल में भी कई स्थानों पर बौद्ध स्थलों को हिंदू मंदिरों में बदले जाने के उदाहरण मिलते हैं। ये ऐतिहासिक पैटर्न दर्शाता है कि बौद्ध और ब्राह्मण परंपराओं के बीच वैचारिक टकराव लंबे समय तक चलता रहा। अंततः ये कहना गलत नहीं होगा कि बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणिक व्यवस्था को गहरी चुनौती दी थी और इसी कारण इतिहास में दोनों के बीच संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के अनेक उदाहरण मिलते हैं। ब्राह्मणों की जीविका पर भी इसका असर पड़ा था, क्योंकि लोग बौद्ध विहारों को दान देने लगे थे और यज्ञ कम होने लगे थे। इससे उन्हें आर्थिक चिढ़ हुई और उन्होंने शासकों को प्रभावित किया कि वे बौद्ध धर्म को मिलने वाला संरक्षण बंद करें। गुप्त काल में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि ब्राह्मणों ने भूमि दान प्राप्त करके अपनी शक्ति बढ़ाई और कई बौद्ध स्थलों पर मंदिर बनवाए गए। खजुराहो में घंटाई मंदिर एक बौद्ध स्मारक के स्थान पर बना बताया जाता है। अहमदपुर में भी स्तूप के आधार पर ब्राह्मणिक मंदिर बनने के संकेत मिलते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन ये दर्शाते हैं कि ब्राह्मण चाहते थे कि बौद्ध धर्म का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय इतिहास ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म के संघर्ष का इतिहास है। उनके अनुसार ब्राह्मणों ने ये संघर्ष इसलिए जीता क्योंकि उन्होंने राज्य संचालन और सामाजिक संगठन में अधिक प्रभाव स्थापित कर लिया था,
जबकि बौद्ध परंपरा में संन्यास और मठ जीवन पर अधिक जोर था। इतिहासकार डी कोसाम्बी जैसे विद्वानों ने भी सामाजिक आर्थिक दृष्टि से ये बताया है कि ब्राह्मणों ने जाति आधारित श्रम व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जो कृषि और भूमि विस्तार में उपयोगी थी, जबकि बौद्ध परंपरा कई बार इन संरचनाओं को चुनौती देती थी। प्राचीन ग्रंथों में भी इस प्रकार का विरोध दिखाई देता है, जहां कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में बौद्धों को नास्तिक या बाहरी परंपरा का बताया गया है। पतंजलि के महाभाष्य में ब्राह्मण और श्रमण के विरोध का उल्लेख मिलता है, जिसे कभी कभी सांप और नेवले की तरह शत्रुता के रूप में वर्णित किया गया है। इसी प्रकार कुछ कथाओं में अशोक के बाद के शासकों के समय भी मठों के नष्ट होने के उल्लेख मिलते हैं। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म और ब्राह्मण परंपरा के बीच वैचारिक टकराव लंबे समय तक चलता रहा। बौद्ध धर्म ने अहिंसा, समानता और तर्कशीलता जैसे विचारों को बढ़ावा दिया, जबकि ब्राह्मण परंपरा अपने वैदिक अनुष्ठानों और सामाजिक संरचनाओं पर आधारित थी। यही कारण था कि दोनों परंपराओं के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की स्थिति बनी रही। मध्यकाल में भी कई स्थानों पर बौद्ध स्थलों को हिंदू मंदिरों में बदलने या नए मंदिर बनाने के उदाहरण मिलते हैं। पुरी, बोधगया और अन्य क्षेत्रों में भी समय समय पर धार्मिक प्रभाव के बदलने के संकेत मिलते हैं। इससे यह समझ में आता है कि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं समय के साथ बदलती रहती हैं और विभिन्न शक्तियां अपने अपने प्रभाव को स्थापित करने की कोशिश करती हैं। अंततः ये कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म ने उस समय की स्थापित सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को गंभीर चुनौती दी थी। इसी कारण इतिहास में दोनों परंपराओं के बीच मतभेद, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के अनेक उदाहरण मिलते हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि यह केवल धार्मिक विवाद नहीं था, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के बीच संघर्ष भी था। इसी कारण इतिहास के विभिन्न चरणों में कभी बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिला और कभी ब्राह्मणिक परंपराओं को। ये उतार चढ़ाव ही भारतीय इतिहास की जटिलता को दर्शाता है और बताता है कि समाज के भीतर विचारों का संघर्ष किस प्रकार नई परिस्थितियां पैदा करता है। इसके अलावा बौद्ध सूत्रों में भी ब्राह्मणों के दावों की आलोचना मिलती है, जहां जन्म के आधार पर श्रेष्ठता के विचार को तर्क और उदाहरणों से गलत बताया गया है। इससे ब्राह्मणों को व्यक्तिगत स्तर पर भी चुनौती महसूस होती थी, क्योंकि उनकी पीढ़ियों से चली आ रही शिक्षाओं को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पूरे घटनाक्रम को एक सामाजिक क्रांति के रूप में देखा और ब्राह्मणिक प्रतिक्रिया को प्रतिक्रांति कहा। इतिहासकार डी.एन. झा ने अपने अध्ययन में ये दिखाने की कोशिश की है कि कई स्थानों पर बौद्ध स्थलों के विनाश या परिवर्तन के साहित्यिक और पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं। वहीं रोमिला थापर ने सांस्कृतिक असहमति और वैचारिक बहसों के संदर्भ में ये बताया है कि श्रमण परंपराओं ने ब्राह्मण परंपरा को अपने विचारों को बदलने और नए रूप में ढालने के लिए मजबूर किया, फिर भी उनके बीच मतभेद बने रहे। ये पूरा इतिहास इस बात को उजागर करता है कि बौद्ध धर्म के कारण ब्राह्मणों को अपनी पारंपरिक व्यवस्था के सामने चुनौती का सामना करना पड़ा। उनकी प्रतिक्रिया का मुख्य कारण अपने सामाजिक और धार्मिक प्रभुत्व को बनाए रखना था, जबकि बौद्ध धर्म एक ऐसी व्यवस्था प्रस्तुत कर रहा था जो उस संरचना को बदल सकती थी। इसलिए इतिहास के विभिन्न स्रोतों में इस वैचारिक टकराव और प्रतिस्पर्धा के संकेत मिलते हैं।